हेलो डियर माय स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को मैं अपने चैनल के माध्यम से नया साल का हार्दिक शुभकामना करता हूं। और आज मैंने टॉपिक जो लेके आया हूं आप लोग के बीच, बहुत ही अच्छे टॉपिक मैं आप लोग के बीच लेके आया हूं। और इससे पहले मैं आप लोग से एक ही गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर मेरे चैनल पे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और मैं आज आज जो मेरी ये फर्स्ट लेक्चर है, जो कि मैथ का फर्स्ट लेक्चर मैं लेके आया हूँ। और मैथ का जो लेक्चर है इसमें पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग से डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। और मैं अभी तो हिंदी माध्यम ही मैं चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। मैं अच्छे तरीके से हो सके तो इंग्लिश वर्जन में भी मैं लाऊं। तो एक और मैं आप लोग से एक बहुत ही अच्छा, जो क्या कह सकते हैं, सूचना या एक खुशियाँ देने वाला हूँ कि कोई भी ऐसे कोई पेरेंट्स जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी ये आग्रह है कि कोई अगर आपको ऑनलाइन टीचर की ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आज का डेट में मैं जूम ऐप पर भी मैं ऑनलाइन क्लास सुविधा स्टार्ट करने वाला हूं। और अगर कोई भी ऐसे पेरेंट्स है जो कि ऑनलाइन क्लास टीचर को ढूंढ रहे हैं तो वो मुझसे संपर्क करें। और स्पेशल खासकर कि बच्चों के लिए मैं ज़्यादा ये जो मेरी जूम ऐप पर स्टार्टिंग है, जो मैं बच्चों के लिए ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो 8, 9, 10th है वो तो मेरे यहाँ अभी ऑफलाइन भी सुविधा है, ऑफलाइन में भी अभी दे रहा हूँ सुविधा। और अभी तो मैं YouTube के चैनल से ही आप लोग को अभी 10th और 9th और 8th का ही मैं इसी के माध्यम से आप लोग के पास भेजूंगा। और हो सके तो मैं लाइव भी क्लास लूँगा। बस मेरी एक ही आग्रह रहेगी कि मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज जो मैं टॉपिक आप लोग से शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर है मैथ का, आज ही मैं ये जो 10th क्लास का NCERT बुक का है, जो कि मैं आप लोग से यहाँ पे स्टार्टिंग करने वाला हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल है, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। उसी के बारे में आप लोग से डिस्कस करूंगा, उसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि क्या होती है पॉलिनोमियल। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास की बात कर ले 9th की, तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल के कितने भाग होते हैं। तो उसमें पढ़े हैं कि एक पदी क्या होती है, द्विपदी क्या होती है, बहुपदी क्या होती है, पद के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बहुपद लिखा हुआ है। बहुपद मतलब पॉली और नोमियल दोनों का मिश्रण करके पॉलिनोमियल बना है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात आती है तो यहाँ पे चर मान और अचर मान की भी बात आती है, जो इसको हम इंग्लिश में वेरिएबल और नॉन वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल टर्म्स किस लिए आती है और नॉन वेरिएबल टर्म्स किस लिए आती है। तो जैसा कि मैं वेरिएबल की बात कहा जाए तो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम वेरिएबल के टर्म में यूज़ करते हैं। और नॉन वेरिएबल में मैं न्यूमरिक या नंबर बोल सकते हैं, जितने भी नंबर्स हैं उसको हम नॉन वेरिएबल्स के टर्म में यूज़ करते हैं। जैसा कि बात आती है वेरिएबल्स टर्म किसको कहेंगे, चर मान किसको कहेंगे। चर मान कहने का अर्थ है कि हर एक बार
हर एक बार चर मान की वैल्यू हमेशा जो क्या होती है बदलती रहती है, वो फिक्स नहीं रहती, वैल्यू फिक्स नहीं रहती। जैसे अगर कहा जाए कि मैंने कुछ एक टर्म लिया, कुछ एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल में मैंने वेरिएबल्स है, तो हमने जब उसको कैलकुलेशन किया तो मेरी कुछ और आंसर आ रही है, अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसका आंसर कुछ और आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। जो आंसर है, जो उत्तर आ रही है मेरी, वो क्या कर रही है, वैरी कर रही है। तो जो वैरी करने का काम करता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए से जेड तक, उसको हम वेरिएबल्स के टर्म में यूज करते हैं। और बात कही जाए नॉन वेरिएबल्स, जैसे कि मैं कोई भी मान को एक फिक्स कर देते हैं, जिसको हम फिक्स्ड वैल्यू बोलते हैं। अगर कहा जाए कि 1 है, 2 है, 3 है, तो मेरे लिए भी वही ऑप्शन रहेगा, वही नंबर रहेगा। और अगर कोई और भी इधर कोई और पर्सन उसको सोल्व कर रहा है तो नंबर जो है सेम रहेगा, वो मान बदल लेगा नहीं। तो उसी को हम कहते हैं नॉन वेरिएबल कहते हैं। तो मैं आप लोग से पहले इस चीज के बारे में इसलिए बताया कि यहाँ पे वो चीज यूज किया जा रहा है इसमें। और आप लोग अगर अच्छे तरीके से 8 और 9 पढ़े होंगे तो उसमें भी आप लोग को बताया गया होगा वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बारे में। तो अभी आप लोग से मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, जो कि स्टैंडर्ड 10th की है और एनसीईआरटी बुक की। मैं सबसे पहले मैं आज मैं बहुपद का जो चैप्टर है उसमें मैं एक छोटे से टॉपिक जो कि लेक्चर में आज लोग को, जिसको हम कहते हैं भूमिका, इंट्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसी के बारे में आप लोग से डिस्कस करूंगा। और कुछ ऐसे जो फार्मूला वगैरह है जो कि यूज किया जाएगा, उसके बारे में आप लोग से यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको मेरे बोर्ड पे पीछे दिख रहा होगा अभी पॉलिनोमियल के बारे में, कि पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, और इसमें कुछ मैं पद लिखा हूँ। पॉलिनोमियल तो मेरी चैप्टर नेम है, उसमें मैं जो टॉपिक पढ़ूंगा वो मेरा है द्विघात बहुपद और समीकरण के बारे में, कि द्विघात बहुपद किसको कहेंगे और समीकरण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में अगर कहा जाए द्विघात का तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन पढ़ते हैं। तो उस चीज में मैंने इसके पहले आप लोग गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड किया जाता है, और अलजेब्रा के बारे में पढ़े होंगे। सेम उसी तरह से थोड़ा सा एडवांस करके यहाँ पे जोड़ा गया है, बताया गया है कि जैसे कि उसमें हम शून्यक वगैरह निकालते थे तो उसको गुणनखंड करके शून्यक में वैल्यू निकाला करता था। यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस चीज को मैं पढ़ूंगा, और कुछ ऐसे फॉर्मूले वगैरह है उसको मैं यूज करते हुए यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा कि कैसे उसमें निकाला जाता है शून्यक, और कैसे उसमें गुणांक और योग के बीच संबंध बताया जाता है इस चैप्टर में। ये जो चैप्टर में बात करूंगा, शून्यक और गुणांक का जो संबंध होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि मैं इंट्रो आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह से कैसे कहूँगा कि द्विघात समीकरण क्या होती है और किस तरह से लिखा रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे बोर्ड पर कि यहाँ पर कुछ लिखा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 2 में बहुपद के बारे में आप लोग से बात कर रहा था कि किस तरह से बहुपद, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ बहुपद का इंग्लिश पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मेरी चैप्टर नेम है, उसमें पॉइंट मेरा है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद एवं समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। इसमें मेरी एक पहली पॉइंट जो है, इसमें जो मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ पर है कि ax² + bx + c = 0 कहने का ये जो मेरा है, ये जो द्विघात बहुपद को दर्शा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ax² + bx + c = 0 एक द्विघात बहुपद है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे भी, तो मैं उसका ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि a not equal to 0, तो x² का बताया गया। गुणांक के बारे में भी 9 में पढ़ने का है।
तो मैं उसका भी ज्यादा नहीं, बस यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर के बीच में यहाँ गुणा किया गया है ए, और एक्स का गुणनांक किया गया है बी, और सी मेरा जो है अचर पद है। तो अचर पद मैंने बता दिया था। फिर दूसरा जो मेरा समीकरण की बात कहा जाए तो द्विघात समीकरण, उसके मूल जो बोलते हैं, तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो। अगर द्विघात समीकरण में इस तरह से लिखा रहे तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे और कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, कुछ इसके फार्मूले वगैरह हैं, मैं यहाँ पे नोट करूंगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा लिख के। और आप लोग से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप सबसे पहले जितने भी फार्मूला वगैरह होते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखिए, याद करके रखिए, जिससे कि आपको पता चले कहीं भी दिक्कत आए तो उस फार्मूले के सहारे में आगे अच्छे तरीके से उसे बना पाए, देख पाए। तो यहाँ पर मैं कुछ जो फार्मूले वगैरह हैं इससे संबंधित उसको मैं यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग को डिस्कस करूंगा लिख के, किस तरह से कैसे बोलेंगे कि पॉलिनोमियल का जो कि द्विघात समीकरण के बारे में कुछ फार्मूले के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर अगर इस तरह का आप कहीं लिखे द्विघात समीकरण इस तरह से लिखे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका मूल निकालने के लिए एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, जो कि ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस का चिन्ह का बात किया। यहाँ पर मैंने एक बार वैल्यू प्लस की लेके चलेंगे और दूसरा जो है माइनस की वैल्यू लेके यूज करेंगे, जो कि हमें जो मूल निकालने की बात आएगा तो हम इस फार्मूले के सहायता से मैं मूल निकालने का भी काम करूँगा। दूसरा जो मेरी मूल का योग अगर कहा जाए, जो मेरा x और जो गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 मूल निकलती है। तो वही बात यहाँ पे एक जो हम यूज किए हैं एक प्लस और एक माइनस की। तो इस कंडीशन में अगर इस तरह का 2 मूल निकले तो मूल निकलने के बाद अगर कहा जाए कि उसका योग क्या होगा, तो मूल का योग का ये जो होता है जिसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू निकालने का कहा जाए तो हम यूज करते हैं माइनस बी बटा ए के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणनांक। एक्स का गुणनांक कहने का अर्थ है कि एक्स के बगल में जो भी अंक गुना किया रहेगा या कोई भी वहाँ पे गुना किया रहे तो उसको हम x का गुणनांक कहते हैं, बटा a के जगह पर जो हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर का गुणनांक, जो एक्स स्क्वायर के गुणनांक में रहेगा उसको हम a से डिनोट किया। फिर यहाँ पर ये तो मेरा मूलों का योग निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तीसरा जो मेरा है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कहने का है कि जो मूल मेरा निकलेगा उसका गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने c बटा a यूज किया, तो यहाँ पे c जो मेरी है अचर मान का यूज किए हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी गुना किया रहेगा उसको हम एक्स स्क्वायर कहें। तो ये मेरा सबसे ज्यादा अगर हमें पॉलिनोमियल में द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद में अगर मूल की बात आए तो यहाँ पर हम 3 जो है इसका ज्यादा यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों को बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ज्यादा इसमें ये अगर द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो उसमें इसका ज्यादा रोल रहता है। अगर आप आग्रह रहेगा कि अगर आप अलजेब्रा को अच्छे तरीके से आप नहीं याद किए हैं या नहीं पढ़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैं अलजेब्रा का कुछ फार्मूला भी मैं वहाँ पे सोल्व करके बताया हूँ। तो अगर आपको कहीं दिक्कत आए तो तुरंत मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे वीडियो जो मेरी चैनल है चैनल को ओपन करके आप देख सकते हैं। उसमें मैं अलजेब्रा का 1-2
एक दो वीडियो में डाला हुआ जिसमें कि फार्मूला वगैरह है उसके कैसे सोल्व किए जाते हैं, कैसे याद किए जाते हैं। तो वो चीज़, और जब हम ये बहुपद पढ़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा ये मैटर करता है अलजेब्रा का। तो यहाँ पे ये हम आज इतना बता दिए हैं। इसके बाद मैं ये जो मैं लिखा हूँ इस पे मैं उदाहरण लेके मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा कि कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो उसके बारे में आप लोग से डिस्कस करूँगा। आज मैं ज़्यादा देर का लेक्चर मेरी जो अगली जो लेक्चर कल या हो सके अगले जो वीडियो आने वाले रहेंगे मैं आप लोग के बीच शेयर करने वाले रहूँगा। तो यहाँ पे जहाँ तक मैंने आप लोग को यहाँ पे कुछ फार्मूला वगैरह बताए हैं उस पर मैं उदाहरण सहित आप लोग को डिस्कस करूँगा कि कैसे यहाँ पे जो ये फार्मूला लिखा हूँ उसका यूज़ करूँगा, कैसे मैं बनाऊँगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मेरी भी उत्साह बढ़े आप लोग के बीच आने का। तो और मेरी आप लोग से मेरी ये आग्रह भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाने का काम करें और मेरी सपोर्ट करें। एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो अगर मेरी वीडियो पेरेंट्स लोग भी देख रहे हैं तो अगर कोई आपके बच्चे हैं जो कि 1 से 4th या फिर 8th क्लास तक हैं, जो कोई भी बोर्ड का हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए ऑनलाइन सेवा भी शुरू करने वाला हूं, जो कि मैं जूम ऐप के माध्यम से क्लास लूँगा। और अगर किसी को ये सुविधा चाहिए तो प्लीज़ मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अपना मैं कांटेक्ट नंबर, और मेरे चैनल के माध्यम से भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के बीच बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तब तक मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा।